अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए गरी गरी 500 के नोट हैं, कितने सारे हैं। अगर हम ये जाके एक्सचेंज करवाएंगे तो ये पैसे आएंगे। देखिए कितने कम पैसे हैं। ये जो ब्लू कलर की आपको नोट दिख रही है ना, ये एक नोट सिर्फ 500 रियाल 11,500 है यहाँ के। इतना सारा डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के पैसों में। तो मैं आज आपको उम्रे के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, कैसे पैक करना है और कहाँ से लेना है, ये सब आपको बताऊंगी। तो डिटेल्स में बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो। और जो लोग भी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहली बात, जो भी आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो आप जहाँ से जो भी टूरिज़म से जाएंगे, ट्रैवल्स जाएंगे, तो वो आपको 3 बैग देंगे ज़रूर से। एक तो साइड बैग होगी जिसमें आपके पर्सनल थिंग्स होंगे, पैसे होंगे, मोबाइल होगा और ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें होंगी। दूसरा एक जो काला दिख रहा है आपको, ये चप्पल डालने के लिए बैग होगी। और तीसरा जो है वो बड़ी बैग, उसमें आपका लगेज रहेगा, कपड़े वगैरह। तो क्या प्रॉब्लम है ना, अगर आप इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई चेकिंग वगैरह कुछ वगैरह नहीं होगा। बट अगर आप इंटरनेशनल कहीं टूरिज़म के लिए जा रहे हो तो एयरपोर्ट में चेक इन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वो अलाउड ही नहीं करते, निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे रखेंगे ये आपको मैं दिखाऊंगी। इससे ना आपके पैसे भी बच जाएंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले एहराम के बिना तो उम्रा होगा ही नहीं। तो आपको एहराम की सख्त ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक बैग में सारे एहराम डाल के रख रही हूँ ताकि जो हमारे अम्मी हैं उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो, आसानी से मिल जाए इसलिए। उसके बाद बैग में ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कपड़े रख लेती हूँ। एक साइड सारे कपड़े रख रही हूँ, इसमें कुछ नहीं रखूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें मैं क्या करूँगी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो छुपा के रखूँगी ताकि वो जब एयरपोर्ट में चेक इन होगी तब उन्हें दिखाई भी ना दे और आपकी चीज़ें भी इंटरनेशनल पहुंच जाए। जैसे कि नेल कटर को ना अगर आप यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, कपड़ों के अंदर रख के छुपा दिया, वो भी नहीं दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टैबलेट्स छुपा रही हूँ, क्योंकि ना अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर बीपी है तो उसके टैबलेट तो आपको खाने पड़ेंगे। अगर वो खाना है तो आपको एयरपोर्ट पे उसकी डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, तो आप खा रहे हैं बोल के। तो उसके लिए ना डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फिरना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उन टैबलेट को भी छुपा दिया ताकि चेक इन में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो कटर है ये तो उम्रे के लिए सख्त ज़रूरी है ना, बाल कट करने पड़ते हैं हर एक उम्रे के बाद। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टिश्यू में लपेट के ड्रेस के अंदर रख रही हूँ ताकि उनको चेकिंग में दिखाई भी ना दे और आपका कटर भी पहुँच जाए, क्योंकि कटर के बिना तो उम्रा पूरा होगा नहीं। और वहाँ पे ना एक बार बाल कट करवाने के लिए आपको 3-3 रियाल देना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, छुपा के रख देती हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप वहाँ पे जाके आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लो बजट में जा रहे हैं तो आप मेरे आइडिया अपना सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत चीज़ है टवल ज़रूरी है, तो इसलिए टवल रख रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये ना फोल्डिंग की जानीमाज़ है प्लास्टिक की, ये छोटी बैग में रख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मास्क रख रही हूँ और बड्स रख रही हूँ। और जो ये पिन है, सेफ्टी पिन, ये इसमें मैंने रख दिया था, पर उसके बाद मैंने फिर से निकाल के उसे कपड़ों में ही छुपा दिया, क्योंकि वो सेफ्टी पिन तक वो अलाउड नहीं करते हैं।
जो भी नोकीले चीज़ें होते हैं वो सब वो निकाल के फेंक देते हैं, वो अलाउड ही नहीं करते। तो ये जो जानी माज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसे आसानी से आप कैरी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लास्टिक भी है ना, तो हेवी भी नहीं रहेगी इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओढ़ने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसलिए 3-4 शाल रख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नहाने के लिए नार, एक कंघी, एक मिसवाक, और ये मैं ना सुई धागा रख रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों, क्या कोई ज़रूरत नहीं होगी, 15 दिन के लिए ही है, तो मैंने उनसे निकाल दिया। और मैं वाइप्स रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, तो वो अगर वो उसमें पोंछेंगे तो आप उन्हें ठंडक पहुँचेगी इसलिए। और मैंने यहाँ पे सेलो टेप्स रखा है, क्योंकि टेप से उन्हें खजूर और पानी जो भी वो लेकर आते हैं उधर से, उसे टेप मार के लाना पड़ता है इसलिए। उसके बाद मैं बिना स्मेल का साबुन रख रही हूँ यहाँ पे, और एक डोरी रख रही हूँ। डोरी इसलिए क्योंकि जब भी वो लॉन्ड्री वाले होटल पे आएंगे तो शायद ये घर वहाँ पे नहीं होंगे, तो इनके कपड़े बिना धुले ही रह जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, अगर ये लेकर जाएंगे तो वो धो के वहाँ पे बन के सुखा सकते हैं इसलिए। और मैं बहुत ज़्यादा हेड कैप्स रख रही हूँ ताकि वो चेंज कर के पहन सके। उसके बाद सनग्लासेस तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो अगर वो सनग्लास पहनेंगे तो उन्हें आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं होगी इसलिए। यहाँ ना मेरे अम्मी और मेरे दीदी की दो बैग्स पैक करने हैं, तो दोनों को ना 2-2 बार पैक करना पड़ेगा, इसलिए मैं दोबारा दिखा रही हूँ। एक बैग पैक हो गया था, अब दूसरा बैग पैक कर रही हूँ। और मैं ना यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गई, जग लेकर जाइए। कुछ रूम्स में ना वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, जिससे जस्ट शावर होता है, तो इसलिए अगर आपको वज़ू करना है या फिर कुछ करना है तो वो आपको जग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए जग। और उसके बाद मेरी अम्मी डायबिटिक है, तो उनके लिए बॉक्स रख रही हूँ, ताकि अगर उन्हें भूख नहीं लगेगी और वो मक्के की तरफ चले जाएंगे तब वहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं इसलिए। उसके बाद मैंने ब्रश और पेस्ट सब रख दिया। उसके बाद कपड़े धोने के लिए नार भी रख रही हूँ। उसके बाद कोकोनट ऑयल। उसके बाद ज़रूरतमंद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मेडिकल की चीज़ें, जैसे कि मेंटो प्लस और बुखार की टैबलेट और सर्दी खांसी की टैबलेट, पेट के दर्द की टैबलेट, हर एक टैबलेट कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ना एक एक सारी शीट लेना पड़ता है। अगर आपको एक टैबलेट चाहिए तो मिलेगी नहीं, पूरी शीट आपको लेना पड़ेगा इसलिए। और मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैग रख रही हूँ, ताकि वो उधर से कुछ शॉपिंग करके लाएंगे तो उन्हें उसमें डाल के ले आने के लिए ईज़ी हो जाएगा इसलिए। और हाँ, बुरखे मैंने रखना ही भूल गई थी। बुरखे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, 1 से 3 आप बुरखे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि चेंज करके आप पहन सकते हैं इसलिए। यहाँ पे ना मेरी बहन का बैग है, ये दूसरी बैग है, तो इसमें भी मैंने फर्स्ट स्टेप ऐसे ही कपड़े रख दिए। उसके बाद बीच में जो भी चीज़ें बची हुई थी मैं उसे छुपा के रख रही हूँ, जैसे कि अम्मी के टैबलेट्स। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा पैक कर रही हूँ वैसे ही आप भी करें, आपको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बट ऐसा करने से ना आपको ज़्यादातर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी इसलिए। ये शॉल्स वगैरह हैं, इससे भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें छुपा के रख दिए हैं। ज़रूरत की चीज़ें जो भी आप रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, वो सब अच्छी तरह से रख लीजिए, जैसे कि अंडरगारमेंट्स हो तो भूलिएगा मत। उसके बाद ये ना पेन किलर्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना पड़ता है वहाँ पे, तो नाइट आके आप ये अप्लाई करके सुबह गर्म पानी में वॉश कर लेंगे तो आपको बॉडी पेन रिलीफ़ हो जाएगा। ये मेरी बहन एक्स्ट्रा बैग कैरी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ये 7 kg आप रख सकते हैं, इसलिए इसमें ना ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में इसलिए। और स्नैक्स वगैरह ये ले जा रहे हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, बनाना चिप्स, और जो
उठाने होते हैं, भुने हुए रोस्टेड चना वो रख रहे हैं। और उसमें ना मैंने बॉटल रख दिया था, फिर मैंने निकाल दिया। एक बैग में मैंने एक्स्ट्रा बैग रखा हुआ था, फिर मुझे पता चला विदाउट ज़िप ये अलाउ नहीं करेंगे, तो इसे भी मैंने निकाल के रख दिया। तो आप भी जब भी बैग्स लेकर जाएंगे विद ज़िप के ही लेकर जाइए, जिसमें आपका लॉक बैठ सके। अगर लॉक नहीं बैठेगा तो वो अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे बैग्स आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद ज़रूरत की जो क्रीम वगैरह है वो सब मैंने रख के पैक कर दिया। तो पैकिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद दूसरा दिन ये निकल गए। इनकी ना रात की 12 बजे की फ़्लाइट थी, तो ये घर से 3:30 बजे वगैरह निकल गए थे, क्योंकि देवनहल्ली एयरपोर्ट ना हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम सब जाने का मन था एयरपोर्ट के लिए, पर हम नहीं जा पाए। इंशाअल्लाह जब वो आएंगे तब हम जाके ज़रूर पिक करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके हमें थोड़े पिक्स भेजे थे, मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है एयरपोर्ट का नज़ारा। उसके बाद उन्होंने मक्के पे भी जाके हमें कुछ वीडियोस भेजे थे। आंखें सच में नम हो गई। ये नज़ारा देखने के लिए आंखें तरस रहे हैं। अल्लाह हम सब को भी नसीब अता फरमाए जाने के लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हम भी बहुत जल्द जाएंगे। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी करूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। इस नज़ारे को देख के तो सिर्फ यही आता है ज़ुबान में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम